हेलो एंड वेलकम एवरीवन। फिर से स्वागत है आप सभी का टॉक लॉ पर। देखो, हम लोगों ने ECIPL का लेक्चर नंबर 1 अपना कंप्लीट कर लिया। ECIPL में हमने पढ़ा फॉरेन सोर्स। तो जैसा कि PYQ बैच में प्रॉमिस किया गया था कि जो भी लेक्चर्स होंगे उसी के साथ अलाइंड होकर PYQ बैच का लेक्चर चलेगा, यानी कि जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे सबसे पहले तो हम लेक्चर में उसे पढ़ेंगे। उसके बाद हम उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। अगर उससे रिलेटेड कोई PYQ पूछा गया हो तो वो PYQ हम यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले बात, देखो, कोई भी आंसर राइटिंग करते कैसे हैं? अब हमारा इतना बड़ा सिलेबस है CS एग्जीक्यूटिव का, इतने सारे लॉज और इतने सारे चैप्टर्स हैं, तो किसी भी चीज़ को प्रोविज़न बाय प्रोविज़न, लाइन टू लाइन बिल्कुल देखो याद करना पॉसिबल नहीं है। जो फॉरेन सोर्स हम लोगों ने पढ़ा उसे ही तुम देख लो, 10 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। और इतने सारे वर्ड्स हैं, इतना बड़ा आंसर है। तो तुम लोग अगर ऐसे याद करना चाहो तो शुरू शुरू में तुम्हें एक दो चीज़ें याद हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे पास 7 सब्जेक्ट्स हैं और 1000+ पेजेस के मॉड्यूल्स हैं, तो सब कुछ याद करने में तुम्हारी हालत हो जाएगी ख़राब। तो इसीलिए हम कुछ टिप्स देखेंगे कि आंसर लिखते कैसे हैं। हर बैच में, हर लेक्चर में मैं ये तुम्हें रिमाइंड करवाऊंगा कि कैसे आंसर को फॉर्म करें। तो कुछ टिप्स पहले ले लो। ठीक है। सबसे पहली बात, कोई भी आंसर हो उसे ब्रेक करो। ठीक है। और देखो कि उसमें कॉमन क्या है, क्या क्या वर्ड्स हैं जो वहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, आखिर वो रिलेटेड मतलब टॉपिक किस चीज़ से है। तो हम क्या करेंगे ना, एक ही फंडा है आंसर राइटिंग का। सबसे पहले तो कीवर्ड्स को ढूंढो। ये तुम्हें टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते करते मेरे साथ समझ में आ जाएगा कि कीवर्ड्स कैसे ढूंढते हैं। कीवर्ड्स प्लस बेसिक इंग्लिश। ठीक है। हमें कोई एडवांस लेवल की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऐसा है कि हमारा एकदम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो कैब बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें कंसेप्ट समझना है, तुम्हें कीवर्ड्स ढूंढने हैं, तुम्हें बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, और तुम्हारे पास होना चाहिए कॉमन सेंस। ठीक है। और आंसर राइटिंग में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। कंसेप्ट समझो, कीवर्ड्स ढूंढो, बेसिक इंग्लिश तुम्हारी अच्छी ही होगी अब तक तो, और तुम्हारे पास कॉमन सेंस होना चाहिए, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर तुम CS के बच्चे हो तो तुम्हारे पास कॉमन सेंस तो होगा ही। अब हमने जो पढ़ा वो है फॉरेन सोर्स। ठीक है। मेरे साथ साथ लिखते चलना, जो जो मैं बोलूँगा कि लिखना है, या फिर जो जो तुम्हें समझ में आए कि ये चीज़ लिख लो तो वो लिखते चलना। ठीक है। जो क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं वो होगा व्हाट इज़ फॉरेन सोर्स, या फिर हम इसे अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, डिफाइन फॉरेन सोर्स। ठीक है। लिखो मेरे साथ। व्हाट इज़ फॉरेन सोर्स। वैसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन अब तक किसी भी अटेम्प्ट में पूछा नहीं गया है, लेकिन फॉरेन सोर्स को पूछने के बस दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ आएगा, ठीक है, या तो ये क्वेश्चन मैंने जैसे लिखा है अलग अलग तरीके से डिफाइन फॉरेन सोर्स वगैरह वगैरह करके डायरेक्ट पूछा जाएगा, या फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन के डेफिनेशन में इंक्लूड करके इसे पूछेंगे। क्योंकि देखो, अब जब हम आगे चल के फॉरेन कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें हमें पूछा जाएगा कि फॉरेन सोर्स, पूछा नहीं जाएगा, ये चीज़ वहाँ पे इंक्लूडेड है कि फॉरेन सोर्स क्या है, ये तुम्हें समझना ज़रूरी है अगर तुम फॉरेन कंट्रीब्यूशन को समझ रहे हो। ठीक है। तो उसमें भी ये ऐड करके पूछी जा सकती है कि फॉरेन सोर्स क्या है। बाकी क्वेश्चन में यही आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। पूछने के तरीके तो अलग अलग हो ही सकते हैं। तो फॉरेन सोर्स को हमने पढ़ा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका एक रिवीजन करते हैं, क्योंकि हो सकता है तुम लोग ये लेक्चर थोड़ी देर बाद देख रहे हो, तो रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। अब फॉरेन सोर्स में हमने पढ़ा कि फॉरेन सोर्स किसे कहते हैं। कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट या उसकी एजेंसी या फॉरेन सोर्स है। कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी फॉरेन सोर्स है। हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड एजेंसीज़ हैं वो फॉरेन सोर्स में नहीं आएंगी।
कोई भी फॉरेन कंपनी, फॉरेन सोर्स है, कोई भी ऐसी कंपनी जो फॉरेन कंपनी नहीं है लेकिन इनकॉर्पोरेट हुई है फॉरेन में, वैसी कंपनी फॉरेन सोर्स होगी। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, या कोई ऐसी कंपनी जिनके 50% से ज़्यादा शेयर्स, शेयर कैपिटल ये लोग होल्ड करते हो जॉइंटली या सिंगली, या तो बस एक ही इंसान या एक ही अथॉरिटी टेरिटरी ये चीज़ होल्ड करती हो 50% से ज़्यादा, ये लोग चारों या फिर मिल के होल्ड कर रहे हो, तो वो कौन कौन है? फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन सिटीजन्स, फॉरेन कॉरपोरेशंस, फॉरेन ट्रस्ट सोसाइटी या अदर एसोसिएशंस। अब देखो, ट्रेड यूनियन जो होगा फॉरेन का, वो भी फॉरेन सोर्स होगा। फॉरेन ट्रस्ट या फॉरेन फाउंडेशंस ये भी फॉरेन सोर्स होंगे। फॉरेन में सोसाइटीज़ और क्लब्स या कोई भी अदर एसोसिएशन ये भी फॉरेन सोर्स होगा। और कोई भी फॉरेन सिटीज़न एक फॉरेन सोर्स होगा। तो ये हमने कर लिया रिवीजन। अब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कॉमन मिल रही होगी, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने तुम्हें बताया वो ये है कि कीवर्ड्स ढूंढते हैं। तो यहाँ पे जो हम कीवर्ड्स निकाल पाएंगे ना, आगे चल के प्रैक्टिस करते करते तुम्हें ये चीज़ मास्टर हो जाएगी। तो जो कीवर्ड्स हमें यहाँ मिल रहे हैं, सबसे पहली बात यहाँ पे जो कीवर्ड्स मिले हैं वो है सिटीज़न, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा हमारे पास है ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन, चौथा जो हमारे पास है वो है कंपनीज़, कंपनीज़ के बारे में बात हुई। और ये सारे रिलेटेड हैं एक ही चीज़ से जो है फॉरेन, ठीक है। ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हो गए जिनका इस्तेमाल करके हम इस 10 पॉइंट के आंसर को ईज़िली याद कर पाएंगे, ठीक है। अब चार्ट के फॉर्म में इसे समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉरेन, ये बस मैं समझा रहा हूँ, ये आंसर नहीं है। फॉरेन लिखा हमने, उसके बाद ये चार्ट हमने बनाया। देखो माफ़ करो अगर कोई नॉइज़ तुम्हें आ रहा हो बैकग्राउंड से, क्योंकि नॉइज़ सप्रेशन लगाने के बावजूद भी ये बच्चे इतना चिल्लाते हैं कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। अब हमने सबसे पहले यहाँ लिखा सिटीज़न, तो सबसे पहले यहाँ लिख दो सिटीज़न कि कोई भी फॉरेन सिटीज़न फॉरेन सोर्स होगा, ठीक है। ये मान लो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब दूसरा जो भी है फॉरेन गवर्नमेंट, तो फॉरेन गवर्नमेंट हमारा आ गया फॉरेन सोर्स में। फॉरेन गवर्नमेंट की जब हम बात करेंगे तो हमारे दिमाग में ये भी रिकॉल होगा कि फॉरेन एजेंसीज़ जो होती हैं वो भी फॉरेन सोर्स में आते हैं। अब जब जैसे ही हम ये एजेंसी वाला पॉइंट हिट करेंगे तो हमारे पास तीसरी चीज़ याद आ जाएगी कि कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी, एनी इंटरनेशनल एजेंसी एक्सेप्शन में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया होगा वो, ठीक है। ये एक्सेप्शन ये बस हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि हम समझ पाएँ कि इसे याद कैसे करते हैं। अब फोर्थ देखो, हमने यहाँ से कुछ उठा लिया, सेकंड पॉइंट से हमने जो था वो उठा लिया। अब ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन कोई भी फॉरेन ट्रेड यूनियन फॉरेन सोर्स होगा। ट्रेड यूनियन के टी से हमें ये भी याद होगा कि कोई भी फॉरेन ट्रस्ट फॉरेन सोर्स होगा। ये दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हो गई फॉरेन की। तीसरी में ले लो कि कोई भी अदर एसोसिएशंस या फिर कोई भी सोसाइटी, क्लब, ये हो गया हमारे कितने पॉइंट्स हो गए? 4। ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ। अब हमारे पास एक चौथा कीवर्ड है कंपनीज। अब देखो कंपनीज की जब हम बात करें तो फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, और जैसे ही हम ये फॉरेन कंपनीज की बात करेंगे हमारे पास एक ये भी पॉइंट आना चाहिए कि फॉरेन कंपनी, पहले लिख लेते हैं फॉरेन कंपनी
जो कि इनकॉर्पोरेट फॉरेन कंपनी नहीं हो, लेकिन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, आउटसाइड इंडिया। ठीक है, देखो फिर से मैं बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहले हमने किया फॉरेन सिटीजन, फॉरेन गवर्नमेंट, उसके साथ हमें याद आया फॉरेन एजेंसी। एजेंसी से हमने हिट किया कि कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी, एजेंसी एक्सेप्ट वैसे एजेंसीज जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया होगा। फोर्थ पॉइंट हमारा हो गया ट्रेड यूनियन, कोई भी ट्रस्ट या कोई भी अदर एसोसिएशंस लाइक सोसाइटीज़, क्लब्स। ठीक है, अब फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंपनीज जो नहीं हो लेकिन इनकॉर्पोरेट हुए हो आउटसाइड इंडिया। अब ये चीज़ें हमारी हो गई। एक पॉइंट तुम्हें अलग से याद रखना पड़ेगा जो कि है एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। इतना तुम्हें याद हो गया उन 4 कीवर्ड से। अब ये पॉइंट तुम्हें याद हो गया एमएनसी। तुम्हें एक चीज़ याद और आ रही होगी कि अभी भी आंसर इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे जो छूट रहा है वो ये है कि हमने कुछ बात की थी कि 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल होल्ड करने वाले कुछ लोग हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे। अब ये जो 4 कीवर्ड्स है ना, इसे तुम एक काम करो, देखो ये जादू तुम्हारे पास तो होगा नहीं है ना, लेकिन मैं इसे यहाँ से ऐसे करके कॉपी कर सकता हूँ ईज़िली। ये मैंने कॉपी किया। अब तुम लोग बेचारे लिखो अपने नोटबुक में, मैं तो मस्त कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये चीज़ हमने ये 4 कीवर्ड्स रखे थे। अब जो हमारा अगला पॉइंट होगा ना एमएनसी के बाद वाला, उससे पहले हम ये पॉइंट्स पे आएंगे और इससे हमें ये समझ में आएगा कि वो जो जिस कंपनी की हमने बात की थी कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो वो लोग भी यही हैं। देखो जब हम नेक्स्ट पॉइंट को फॉर्म करेंगे ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि देखो कैसे मैं इसे बताऊं। देखो कंपनीज एक्ट 2013 अभी चल रहा है ना, लेकिन इससे पहले हमारा कंपनीज एक्ट 1956 था। 1956 था। तो हमें इस पॉइंट को लिखते वक्त यह याद रखना है कि यहाँ पे हम हेडिंग जब बनाएंगे तो 1956 को लिखेंगे। जब मैं आंसर लिखूँगा इन डिटेल तो मैं तुम्हें बताऊँगा। अभी तुम ये सब चीज़ें याद रखो। ये तुम्हें अभी लग रहा होगा कि मैं बहुत सारी अननेसेसरी डिटेल्स दे रहा हूँ, लेकिन नहीं, जैसे ही ये कंप्लीट होगा तुम्हें फॉरेन सोर्स याद हो जाएगा। अब सिटीजन, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन या कंपनीज, हमने बात की थी कि शेयर जो भी है वो किसी भी कंपनी का शेयर अगर 50% से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, आर हेल्ड बाय किन के द्वारा, इन्हीं के द्वारा। ये जो 4 कीवर्ड्स हमने रखे थे, बस यहाँ पे फॉरेन लगा दो। ठीक है, अगर कोई भी फॉरेन सिटीजन या फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन, अब ट्रेड यूनियन के जगह पे हम लिखेंगे टी फॉर ट्रेड यूनियन, टी फॉर ट्रस्ट या फाउंडेशन, या कोई फॉरेन कंपनी अगर भी किसी भी कंपनी का शेयर 50% से ज़्यादा हेल्ड किया जा रहा है किसी फॉरेन सिटीज़न, किसी फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन ट्रस्ट या फाउंडेशन या फॉरेन कंपनीज़ के द्वारा या फॉरेन कॉरपोरेशंस के द्वारा, कुछ भी लिख सकते हो इनमें से। ठीक है, कॉरपोरेशंस के द्वारा, तो हम इसे भी फॉरेन सोर्स में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन देते हैं एक बार। फॉरेन सिटीज़न, फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसी, फॉरेन इंटरनेशनल एजेंसी, कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई अगर कर रखी हो तो वो इंक्लूड नहीं होगा, नहीं तो फिर कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी फॉरेन सोर्स में आएगा। कोई भी फॉरेन ट्रेड यूनियन, कोई भी फॉरेन ट्रस्ट, कोई भी अदर एसोसिएशंस, कोई भी फॉरेन कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जो फॉरेन कंपनी नहीं हो लेकिन इनकॉर्पोरेट हुई हो इंडिया के बाहर, या फिर कोई ऐसी कंपनी जिनका 50% से ज़्यादा शेयर्स इन्हीं के द्वारा हेल्ड है, जिससे हमने ये पूरा आंसर बनाया है, यानी कि ये 4 कीवर्ड्स।
ठीक है, या फिर एमएनसी। अब देखो, मैं एक यहाँ पे पेज ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पूरा आंसर। ठीक है, बस मुझे एक सेकंड दो। देखो मेरे पास इतने ये जादुई हथियार है ना कि मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ अपने पेजेस का। लेकिन तुम लोग अब लिखो भाई, रूल में लिखो, सिंपल सिंपल कॉपीज़ में लिखो, है ना। तो फिर से यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज़ फॉरेन सोर्स। अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं फुल फ्लेज्ड आंसर। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉरेन सोर्स इंक्लूड्स, जैसे कि बुक में स्टार्ट, फॉरेन सोर्स में क्या क्या आता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले एक काम करो, वो कीवर्ड्स वापस से विजिट करते हैं। सिटीजन, ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट और कंपनीज, इसे साइड में लिख लो। जब तुम आंसर लिखोगे ना, उसके साइड में भी ये कीवर्ड्स लिख लो, सिटीजन, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियंस या कंपनीज। कंपनीज, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉरेन सोर्स इंक्लूड्स फॉरेन सिटीजन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फॉरेन सोर्स इंक्लूड्स फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। ठीक है, एजेंसीज जैसे ही हमने लिखा, एजेंसीज से हमें ये याद आना चाहिए कि कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी, एनी इंटरनेशनल एजेंसी, ठीक है, एक्सेप्ट द एजेंसीज which central government may notify। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, हमारा अगला कीवर्ड क्या था? पहला सिटीजन, देन गवर्नमेंट, अब हमारा अगला पॉइंट था ट्रेड यूनियंस। तो सबसे पहले लिख दो फॉरेन ट्रेड यूनियंस। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, ट्रेड यूनियन से हमें याद आना चाहिए कोई भी ट्रस्ट या सोसाइटीज़। टी फॉर ट्रेड यूनियंस, टी फॉर ट्रस्ट। तो ये इजी है रिकॉल करना, फॉरेन ट्रस्ट्स या सोसाइटीज़। दो ऑर्गेनाइजेशंस हमारी यहाँ पे हो गई हैं। तीसरे में जैसे ही हम आएंगे, हम यहाँ लिखेंगे क्लब्स और अदर ऑर्गेनाइजेशंस या अदर एसोसिएशंस, कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे लिख दो कि अदर एसोसिएशंस फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आंसर राइटिंग में बस कीवर्ड्स, बेसिक इंग्लिश और कॉमन सेंस लगता है ना। क्लब्स, अदर एसोसिएशंस फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स। अब देखो, ये जो अदर एसोसिएशंस फॉर्म करते हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि ये रजिस्टर्ड हो भी
या ना भी हो तो भी वो फॉरेन सोर्स में इंक्लूड होगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। हमने अब तक 6 पॉइंट्स हिट कर लिए। वी हैव 7। हमारा जो चौथा और फाइनल कीवर्ड था वो था कंपनीज। तो फॉरेन लगा दो आगे, फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज से हमें ये याद आना चाहिए, एक सेकेंड, कि कोई भी ऐसी कंपनी जो फॉरेन कंपनी ना हो लेकिन इनकॉर्पोरेट हुई हो आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ हम लिखेंगे, अपने बेसिक इंग्लिश का इस्तेमाल करो, ठीक है। नॉट फॉरेन कंपनीज बट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तुम्हें मैंने बस एक ही पॉइंट याद रखने की गुजारिश की थी कि वो था एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। तो वो हम यहाँ लिखेंगे, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। अब देखो, हमने मस्ती मस्ती में 9 पॉइंट्स हिट कर लिए। आंसर हमारा 10 पॉइंट का था। एक पॉइंट जो हमारा रह रहा है, मैंने कहा था कि जो भी हमारे 4 कीवर्ड्स हैं उसे ही यूज़ करके हम ये लास्ट आंसर भी, लास्ट पॉइंट भी लिखेंगे। तो लास्ट पॉइंट में और तुम्हें मैंने याद रखने को बोला था कि कंपनीज एक्ट 1956 याद रखना, ना कि कंपनीज एक्ट 2013 याद रखना। अब देखो, ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि प्रोविज़न में ऐसा लिखा हुआ है कि जो मीनिंग हम समझेंगे वो 1956 का होगा इस पॉइंट के लिए। तो वो सब छोड़ो, अभी तुम कंफ्यूज हो रहे हो, अभी जब मैं आंसर लिखूंगा सब ठीक हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956, इन्वर्टेड कॉमा में हम इसे कवर कर लेंगे, है ना। यहाँ पे एक ये दे दो, ना भी दो तो चलेगा, एनी कंपनी in which more than one half एक सेकेंड, ये क्या हो गया भाई, मोर देन वन हाफ ऑफ एक सेकेंड, बस ये एडजस्ट कर लूँ मैं। मोर देन वन हाफ ऑफ शेयर कैपिटल्स, शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, किन के द्वारा हेल्ड किया जाए, मैंने कहा था कि कीवर्ड्स को याद रखना। बाय, सबसे पहले फॉरेन लगाते जाओ, फॉरेन सिटीजन, एक सेकेंड, ये लिखने से पहले हम इसे लिख देते हैं कि हेल्ड जॉइंटली अच्छा नहीं, हम एक काम करते हैं, ईदर लगा देते हैं, हेल्ड ईदर जॉइंटली और सिंगली बाय दीज इंडिविजुअल्स। तो या तो ये मिलके
50% से ज़्यादा शेयर हेल्ड करें, या तो ये इनमें से कोई एक 50% से ज़्यादा शेयर हेल्ड करे, शेयर कैपिटल। तो सबसे पहला हमारा क्या था, फॉरेन लगाना है सबके आगे, फॉरेन सिटीजन्स। दूसरा हमारा पॉइंट था फॉरेन गवर्नमेंट, तो लिख दो उसे, फॉरेन गवर्नमेंट। थर्ड जो हमारा पॉइंट था वो था कोई ट्रस्ट, ट्रेड यूनियंस करके। तो ट्रेड यूनियंस शेयर नहीं हेल्ड करते है ना, कोई ट्रस्ट होल्ड कर सकता है, कोई कोई भी पर्टिकुलर ट्रस्ट हुआ। तो ट्रेड यूनियन से मैंने कहा था T4 ट्रेड यूनियन, T4 ट्रस्ट याद रखना। तो फॉरेन कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी ट्रस्ट हो, यानी कि कोई भी तरह का फाउंडेशन हो वो। और लास्ट पॉइंट था हमारा कंपनीज, तो कोई भी फॉरेन कॉरपोरेशंस, कॉरपोरेशंस हो जो 50% से ज़्यादा शेयर हेल्ड कर रही हो, इधर जॉइंटली और सिंगली, भले ही ये वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट। देखो 10 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए और हमने फॉरेन सोर्स का पूरा क्वेश्चन कर लिया। देखो रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा था कि ये 4 कीवर्ड्स अपने कॉपी के किसी साइड में नोट करके लिख लो। फॉरेन सिटीज़न, फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन एजेंसी, या कोई ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी जो कि बस सेंट्रल गवर्नमेंट उसे नोटिफाई ना करे तो वो फॉरेन सोर्स में आए, एक्सेप्शन है वो, ठीक है। फोर्थ में फॉरेन ट्रेड यूनियंस, ट्रस्ट सोसाइटीज़, क्लब्स और अदर एसोसिएशंस, फॉरेन कंपनीज, कोई ऐसी कंपनी जो फॉरेन कंपनी ना हो लेकिन इनकॉर्पोरेट हुई हो आउटसाइड इंडिया, कोई ऐसी एमएनसी कोई भी। और इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, ये याद रख लेना कि जब हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे तो हम ये लाइन ज़रूर इंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसमें अगर हमें कंपनी का मीनिंग जानना है तो हम कंपनीज एक्ट 1956 पे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें उतना डीपली समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी तुम्हें सेंटेंस से समझ आ रहा होगा, तुम्हारी कैपेबिलिटी पे मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन बस ये आंसर फॉर्म करना था, इसीलिए मैंने इसे लेक्चर में नहीं बताया, मैंने इसे अब बताया ताकि तुम्हें ये चीज़ याद हो जाए, ठीक है। हाईलाइट कर लेना इसे। ये हो गया आपका पूरा आंसर। इसके जो भी नोट्स वगैरह होंगे वो गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया हो। लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिन्हें भी CS एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन करनी हो। और अपना ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना। मिलते हैं तुमसे बिल्कुल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।